नमस्कार दोस्तों, राजस्थान पेंशनों को लेकर सबसे बड़ा अपडेट। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों राजस्थान पालनार पेंशन का सबसे बड़ा अपडेट कि दोस्तों आपको पेंशन का जो पैसा मिल रहा था वो पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र होगा आपके एक मंथ के अंदर। तो कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, आज के इस वीडियो में हम यही प्रोसेस बताने वाले हैं। दोस्तों आपको पता है मैं बहुत सारी वीडियो बनाता हूँ, उस वीडियो में आपको एक एक प्रोसेस बताता हूँ कि क्या नाम से आपकी पालनार की जो पेंशन है वो किस माध्यम से आपके खाते में ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। आप देख सकते हो कि ये पोर्टल है पालनार गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये कौन सी पोर्टल है? पालनार पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आप देख सकते हो इधर 3 लाइन आपको दिख रहा है, तो इस 3 लाइन में आपको क्लिक नहीं करना है क्योंकि ये जो है ना आपको इन्फॉर्मेशन, फीडबैक और रजिस्टर लॉगिंग ये करने का ऑप्शन है। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन यानी कि रजिस्टर आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको बस आपको क्या करना है, आपका स्टेटस आपको चेक करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि दोस्तों ये आपकी पोर्टल हो गई पालनार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यही प्रोसेस बताने वाला हूँ। ये देख सकते हो गाइज कि आपकी जनवरी माह की पेमेंट थी। ये देख सकते हो गाइज, मैं आपको दिखा देता हूँ। जनवरी माह की पेमेंट थी आपकी 1500 रुपये की पेमेंट थी। ECS डन हुआ था आपका 14/4/2026। ये स्टेटस एक भाई ने मेरे पास कमेंट किया था कि भाई मेरी भी पेंशन एक बार आप स्टेटस से एक बार चेक करके देख लेना है कि हमारी पेंशन जो है ना बिल्कुल भी नहीं आ रही है और क्या माध्यम से नहीं आ रही है वो आप एक बार चेक करके बता देना, एक अलग से वीडियो बना देना। ठीक है, उन भाई का मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा बट उनकी पेंशन तो आ चुकी है। उनकी पेंशन पहले ही आ चुकी है, अप्रैल को ही आ चुकी है, यानी कि 14/4/2026 को ही आ चुकी है। बट उनकी पेंशन जो है ना, एक तो फरवरी माह की पेंशन और अप्रैल माह की पेंशन, ये 2 माह की पेंशन इनके खाते में ट्रांसफ़र नहीं हुई है। फिर भी भाई ने मेरे पास कमेंट किया कि हमारी यानी कि कम से कम 4-5 महीने की पेंशन नहीं आ रही है 2025 से। तो भाई आप देख सकते हो ये भाई मेरे से क्या नाम से पता नहीं है झूठ बोल रहा है क्या, पर ये देख सकते हो इनकी पेंशन इनके खाते में ट्रांसफ़र हो चुकी है। इनका क्या है, या तो इन्होंने क्या नाम से स्टेटस अच्छे से चेक नहीं किया होगा, इसलिए क्या नाम से इनको पता नहीं होगा। तो इनकी देख सकते हो, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले इनकी हो सकता है इनको ये ऐसा लग रहा हो कि एक तो मई का पेमेंट, जून का पेमेंट, ये भी मिला कर क्या नाम से वो बोल रहे हो कि 4 महीने की पेंशन नहीं आ रही है। तो 4 महीने की पेंशन देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये पेमेंट सेक्शन है गाइज, ये पेमेंट सेक्शन है। जब तक आपका मई और जून का बिल नहीं बनेगा, जब तक आपकी ये पेमेंट आपके खाते में ट्रांसफ़र नहीं होगी। अभी इन भाई का जो है ना पेमेंट जो है ना अप्रैल और फरवरी माह का, यानी कि अप्रैल और फरवरी माह का ही क्या नाम से बिल पास हुआ है, एक तो ये और ये। ठीक है, और पेमेंट इनके आ चुकी है। और देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भाई मेरे 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 से बोल रहा था कि मेरी 4 महीने की पेंशन नहीं आई है, 4 महीने की पेंशन पेंडिंग में है। तो ये देख सकते हो, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इनकी। देखो ये देख सकते हो, जुलाई महीने की पेमेंट ECS डन, अगस्त महीने की पेंशन ये भी ECS डन, सितंबर महीने की पेमेंट ये भी ECS डन, और अक्टूबर महीने की ये भी ECS डन। ठीक है, और नवंबर महीने की देख सकते हो, नवंबर महीने की भी पेमेंट ECS डन हो चुकी है। दिसंबर महीने की पेमेंट भी ECS डन हो चुकी है। ठीक है, अब ये भाई मेरे से बोल रहा था कि सर हमारी तो पेंशन ही जारी नहीं हुई। आप देख सकते हो 25/3/2026 को इनकी दिसंबर माह की पेमेंट इनके खाते में ट्रांसफ़र हुई थी। ठीक है, अभी देख सकते हो गाइज इनकी पेंशन तो इनकी पूरी आ चुकी है, पर भाई ने मेरे पास कमेंट किया था कि सर हमारी पेंशन ही नहीं आ रही है, यानी कि 4 से 5 महीने की पेंशन हमारे खाते में ट्रांसफ़र नहीं हुई है। तो गाइज आप देख सकते हो, बेफिक्र रहकर आप देख सकते हो, यानी कि इनका पेमेंट है ना, इनका पेमेंट सेक्शन बता रखा है ये। इन्होंने बताया ना मेरे पास 4 महीने का पेमेंट बताया, तो ये 2 महीने का पेमेंट जो है ना पेमेंट सेक्शन में बताया गया है। ये पेमेंट सेक्शन है, ये जब तक आपका बिल नहीं बनेगा, जब तक आपका, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देख सकते हो इधर पेमेंट सेक्शन बता रखा है ना, ये अभी कौन सा महीना चल रहा है, मई का महीना चल रहा है। तो मई का महीना लास्ट ख़त्म होते ही ये बिल बन जाएगा, और ये बिल बनने के बाद तब माना जाता है कि आपका यानी कि 3 महीने का बिल बन चुका है। ठीक है, और ये चौथे महीने का ये भी बिल बनेगा ना, तब जाकर ही बताएगा। और दोस्तों देखो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों देख सकते हो नवनीकरण के मेरे पास, यानी कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि सर नवनीकरण कैसे होगा और कब तक होगा। नवनीकरण देखो मैं आपको बता देता हूँ, जब तक मई और जून ये पेमेंट आपकी ख़त्म नहीं होगी, यानी कि ये पेमेंट आपके खाते में ट्रांसफ़र हुई और आपको करवाना है नवनीकरण। ये करवाना होता है आपको जुलाई में, क्योंकि आपकी जुलाई को आपकी पेमेंट ही नहीं बन रही, जुलाई 2025 का ख़त्म हो चुका है। ठीक है, यानी कि जुलाई 2025 को, यानी कि ये आवेदन होता है ना, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले समझिए, यानी कि जुलाई में आपका आवेदन होता है। क्या होता है कि जुलाई में आपने आवेदन किया होगा, कभी भी आपको देखना है, जुलाई में आवेदन होता है, यानी कि एक ईयर्स में, यानी कि एक ईयर्स में
1 ईयर्स में आपका एक यानी कि 1 ईयर्स में ही नवीनीकरण होता है और आपका आवेदन होता है। ठीक है, यानी कि 1 ईयर्स में ही नवीनीकरण होता है और 1 ईयर्स में ही आपका सब कुछ होता है। यानी कि पहले की पेमेंट तो आपकी ढाल दी जाती है, पहले की पेमेंट तो आपकी ढाल दी जाती है। जैसे कि दोस्तों देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ एक और बात, आपको बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ। आप है ना, देखो मैं आपको बता देता हूँ कि आप जुलाई में करवाते हो आपका, ठीक है, नवीनीकरण करवा लिया, आवेदन करवा लो, आवेदन करवा दो नवीनीकरण, ठीक है, नवीनीकरण और आवेदन तो जुलाई में आप करवाते हो, तो जुलाई की पेमेंट आपको ढाली जाएगी। ठीक है, आप सितंबर में करवाते हो तब भी आपको ये जुलाई से लेकर ही आपको ये पेमेंट मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपको सितंबर माह की पेमेंट मिलेगी, आपको ये जुलाई महीने की पेमेंट भी मिलेगी, अगस्त महीने की भी, सितंबर की। आप अक्टूबर में कराओगे आवेदन तो आपको अक्टूबर की यानी कि सितंबर की पेमेंट मिलेगी, अगस्त और जुलाई, इस प्रकार से ये पेमेंट आपको सब मिलेगी। ये जो पेमेंट है पूरी पेमेंट आपको खाते में ट्रांसफ़र होगी। कैसा है कि देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक क्या नाम से एक बच्चे का क्या नाम से आवेदन था। उस बच्चे ने लगभग उन्होंने करवाया था अक्टूबर नवंबर में करवाया था, उन्होंने अक्टूबर और नवंबर में करवाया था नवीनीकरण जो बोलते हैं, वो अक्टूबर यानी कि अक्टूबर नवंबर में नवीनीकरण करवाया। और नवीनीकरण के बाद यानी कि नवीनीकरण के बाद उनकी जो पेमेंट थी, उनकी जो पेमेंट थी, जैसे कि जुलाई, अगस्त एंड सितंबर और अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर तक की पूरी पेमेंट उनके खाते में ट्रांसफ़र हुई थी। अब ये कैसे हुई वो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि देखो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आवेदन होता है ना, ये जुलाई में ही स्टार्ट होता है, पर कोई कोई एक ऐसे बच्चे होते हैं जिनका आवेदन नवंबर में आ जाते हैं। तो नवंबर में आ जाते वो सोचते हैं कि हाँ, बच्चे ने क्या नाम से ट्राई किया होगा, जुलाई में करने की कोशिश की होगी, पर हो सकता है उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी हो, इसलिए क्या नाम से वो जुलाई में नहीं करवाए और जुलाई उसको छोड़कर क्या नाम से अक्टूबर नवंबर में करवाए। इसलिए क्या नाम से वो क्या करते हैं कि आपकी जुलाई से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर पूरी महीने की पेंशन आपके खाते में डन कर दी जाती है। सबसे बड़ी सरकार का तो ये सबसे बड़ा आपका फ़ायदा तो ये है। ठीक है, आप कभी भी आप आवेदन करवाओ, तो आप लेट करवाओ या कभी भी करवाओ, तो आपको पेंशन पूरी आपके खाते में ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, तो राजस्थान पेंशन का सबसे बड़ा अपडेट है, ये राजस्थान पेंशन का ही है। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि बिहार पेंशन का तो बहुत कम, बिहार में तो पता नहीं कि पालनहार चल रही है नहीं चल रही है, तो पता नहीं है। ठीक है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा अपडेट है, और राजस्थान में यह पेंशन आपको दी भी जा रही है, आपको मिल रहा है, पर पेमेंट आपको जैसा कि 1 मंथ में आपको पेमेंट नहीं मिल रहा है, 1 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में, ये पेमेंट आपके जैसे कि मान लो 5 महीने का पेमेंट हो गया, आपके 2 महीने का पेमेंट डालेंगे और 3 महीने का पेमेंट रोक लेंगे। ठीक है, कैसा है, जैसा कि मैं बताता हूँ ना वैसा ही है कि आपकी जैसे कि मान लो 5 महीने की पेमेंट है, ठीक है, 3 महीने का पेमेंट है, ये आपका ICS डन कर देंगे और 2 महीने की पेमेंट आपकी रख लेंगे। जैसा कि अभी हुआ ना, देखो मैं आपको बता देता हूँ, अभी हुआ, ये देख सकते हो, क्या नाम से जनवरी महीने की पेंशन तो डाल दी, ठीक है, अब ये फरवरी का रोक लिया ना, यानी कि जनवरी की डाल दी और फरवरी का रोक लिया। अब ये फरवरी का नहीं डलेगा, मेरे को पता है कि ये फरवरी का वही 2027 तक डलेगा, क्योंकि पिछली साल भी ऐसा ही हुआ था कि पिछली साल जो पेमेंट था, पिछली साल जो पेमेंट था वो पेमेंट इसी प्रकार से आया था, जैसा कि अब आया ना, इसी प्रकार से यह पेमेंट आया था। यानी कि देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले दोस्तों ये देख सकते हो कि इधर देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट, यानी कि बिल फॉरवर्ड टू ट्रेजरी ऑफिस। अब इसका बिल तो बना दिया, अब मार्च का पेमेंट डाल दिया। भाई ये फरवरी का पेमेंट आना था, ये मार्च का पेमेंट डाल दिया इन्होंने। सबसे बड़ी गलती तो इनकी ये है कि फरवरी का पेमेंट डालना चाहिए, अब ये मार्च का डाल दिया। अब ये अप्रैल का तो नहीं डालेंगे और डायरेक्ट ये मई का डाल देंगे। सबसे बड़ी गलती इनकी ये है, तो ये गलती में गलती कर रहा है। और इसी प्रकार से क्या नाम से जो भाई है आवेदन कर रखा है उन्होंने, उनको सबसे बड़ी वो आती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हो कि ऐसे परेशानी आपको भी आती होगी, मेरे को पता है, मैं देखता हूँ बहुत सारे को स्टेटस चेक कर करके देखता हूँ, मेरे से बोलता है कि भाई रिक्वेस्ट करो आप मेरी पेंशन दिलवाओ। और भाई मैंने बहुत सारों की पेंशन भी दिलवाई है, ऐसा नहीं कि मैंने पेंशन नहीं दिलवाई है, सबकी पेंशन दिलवाई है। जो बच्चा क्या नाम से उसका आवेदन नहीं हुआ था, उनका आवेदन नहीं हुआ था, उनका आवेदन भी करवाया मैंने, उनका नवीनीकरण भी करवाया, टाइम पे नवीनीकरण करवाया, वीडियो के जरिए, वीडियो में बताया मैंने कि नवीनीकरण कब किया जाता है, कब नहीं किया जाता है। बार बार मैं आपसे यही बोलता हूँ कि आपको नवीनीकरण करवाना है तो करवाना है। फिर मेरे पास बोलता है कि सर हमने तो नवीनीकरण करवा लिया। भाई ऐसा नहीं कि आपने ही नवीनीकरण करवा लिया,
नवनीकरण सब करवाते हैं, नवनीकरण सबको करवाना पड़ता है। जैसे कि मान लो आपसे अलावा और भी है, वीडियो देखते हैं, बहुत सारे वीडियो देखते हैं, उन्होंने भी नहीं करवाया होगा, तो वीडियो देखकर नवनीकरण करवाते हैं। बहुत सारे लोग नवनीकरण तो बहुत सारे करवाते हैं, पर भाई और का कमेंट आते हैं ना, अच्छी बात है। जो क्या नाम से वो नवनीकरण करवा लेते हो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो नवनीकरण करवा लेते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ कि सभी नवनीकरण करवाएं। और ये नवनीकरण तो सभी को पता है। देखो मैं आपको बार बार तो राय नहीं दे सकता, मैं बार बार बताता हूँ, पर हो सकता है आप भूल जाते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो कि आपको जुलाई में करवाना पड़ेगा नवनीकरण, यानी कि 1 जुलाई से लेकर 31 तारीख के बीच में आप कभी भी करवा सकते हो नवनीकरण। पर जल्दी करवाना, ऐसा नहीं कि आप अक्टूबर में करवाओ, नवंबर में करवाओ। इसी प्रकार से तो दोस्तों फिर सरकार क्या नाम से आपको पैसा नहीं डालती है। तो ऐसे में क्या नाम से आपको नवनीकरण करवा रहा है, जल्दी करवाना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों देखो मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो बड़ी भी हो चुकी है और इसी प्रकार से बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। तो दोस्तों रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे ना, तो वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।